हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी जीके। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर इस वीडियो में आया हूं। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन इतिहास लेकर आया हूं और इसका टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर फ्रेंड्स किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं सारे क्वेश्चन लिया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, इसलिए फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला है आज का कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल का अर्थ क्या हुआ? तो नव मतलब नया होता है, पाषाण काल का मतलब पत्थर का काल। पहले के लोग जो है क्या करते थे, पत्थर के गुफाओं में रहते थे और पत्थर के भी हथियार बना करके उससे शिकार करते थे और मारते थे और खाते थे शिकार करने के बाद जीव जंतु को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी सबसे पहले कौन अनाज प्रयुक्त किया था मानव किस समय? तो प्राचीन काल में तो जौ ने सबसे पहले जो है खेती करना शुरू किया और उपयोग उसी को किया। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत की बात किया है, न कि पूरे वर्ल्ड की बात किया है। और भारत में सबसे पहले जो है साक्ष्य जो है मानव का कहाँ मिला है? वह नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी जानते हैं, नदी भी है, उसी तरफ की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 4 की बात करते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? यानी सबसे पहले, यानी पशु कहे या जानवर कहे, यानी सबसे पहले मानव ने क्या जो है किस जानवर को पालतू बनाया? पशु को। तो कुत्ते के सबसे पहले जो है कुत्ता को उन्होंने पालतू जानवर बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स है 5, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो यह है बुर्ज होम में ही मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया जैसा जो है खोज करने पर, खुदाई करने पर पता चला है, साक्ष्य मिला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे? तो पुरातत्व हम जानेंगे तो पुरातत्व का अर्थ होता है कि जो खुदाई उदाई करता है, जो शिलालेख है उसको पढ़ता है, तो उसको किसे जनक कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले जो है पुरातत्व किया था, यानी खोज किया था, पुराने प्राचीन काल के जो भी थे उसको जानकारी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग किसको कहते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक युग का उस समय का जो है कुछ जो है साक्ष्य प्राप्त है और जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ समझा नहीं जा सकता है। जैसे बड़ा बड़ा शिलालेख है, उसको खुदवाया गया हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है। उसी समय सिंधु सभ्यता उसी से संबंधित है। और ऐतिहासिक युग का मतलब हुआ कि जो लिखित बात है, जिसको लोग पढ़ चुका है, उसको ऐतिहासिक युग बोलते हैं। अब प्रागैतिहासिक युग का अर्थ हुआ कि जिसके बारे में कुछ लेख जो है उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा वह होगा आद्य ऐतिहासिक युग जो है सिंधु सभ्यता उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा की बात की है तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा याद रखेंगे कि सभ्यता से संबंधित है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कि वहाँ का संस्कृति का जानकारी कैसे लेते थे? तो पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे जो है वहाँ का संस्कृति उस समय के था प्राचीन काल का। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग के जो है मिट्टी का जो बर्तन था वह लाल रंग से रंगा हुआ था, पुरातात्विक जो है खोज से पता चला है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा 12 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स हमारा
विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार मतलब विशाल जो है स्नान करने वाला जो है वह है मोहनजोदड़ो में पता चला है, नहीं मोहनजोदड़ो में ही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा फ्रेंड्स है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा था वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 हमारा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह लोथल है, यह गुजरात में स्थित है। बाकी सब पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान के पार्ट हो गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। और गुजरात कहाँ है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम 17 की बात करते हैं। तो यह जो है ऑप्शन तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किनका? तो पशुपति जी को ज़्यादा पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह पशुपति की पूजा करते थे। हर एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है, प्रायः इस तरह का क्वेश्चन तो रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कौन चीज़ में? तो मातृशक्ति में जो है ज़्यादा विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। यहीं पे विशाल स्नानागार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 21 की बात कर लेते हैं। तो 21 हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो कहाँ है? तो राखी गढ़ी में है, यानी हड़प्पनपुरा स्थल जो है सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। धातु इसमें मेटल, कौन सा मेटल का जो है प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पा काल में कौन ऐसा स्थल है जो अभी तक धातु जो है प्राप्त नहीं करता था? वह है लोहा। लोहा जो है नहीं यूज करते थे, ये रिकॉर्ड से देखा गया है, पता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है फ्रेंड्स, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं फ्रेंड्स। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया था और यह प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है और भारत में बहुत जो है आर्य लोग ज़्यादा रहते थे यहाँ, इसलिए वो श्रेष्ठ वंश के माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आप जानते हैं कि टोटल 4 वेद है फ्रेंड्स, इसमें जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। इसमें सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 28 की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? तो ऋग्वेद में पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो 1028 है, 1028 है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? तो यजुर्वेद से पता चलता है कि पहले के लोग यज्ञ करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे, यजुर्वेद से पता चला है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा 31 है कि उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? तो यह दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक क्या है? तो यह दर्शन पर आधारित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? यानी सबसे ज़्यादा वैदिक में जो है काल में सबसे ज़्यादा कौन चीज़ का वर्णित है? तो यह सिंधु नदी का विशेष रूप से खूब जो है चर्चा है, वर्णित है।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है हम बात करते हैं वह है 34। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिलता है, उसी में है गायत्री मंत्र का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स की गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या याद रखेंगे 18 है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स की महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जय संहिता के नाम से भी जानी जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स है 39 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 40 है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः कहाँ से? तो यह उपनिषदों का कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है कहाँ? तो यह मूलतः उपनिषदों का है, यह उपनिषद में वर्णित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 41 है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यानी किस लिपि में ऋग्वेद लिखी गई थी? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। 16 संस्कारों की संख्या है। जानते हैं अंतिम संस्कार है ऊपर जाना, शमशान घाट जाना, वो अंतिम संस्कार है। पहला संस्कार जो होता है वह गर्भधारण होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है 43 हमारा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? वह है उनका गृह त्याग को ही माना गया है महाभिनिष्क्रमण, यानी उस समय वह गृह त्यागे थे और उसी को वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है 45 बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह नेपाल में है। नेपाल में एक राजघराने परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और माता का नाम महामाया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वो लिखवा दिए थे उनके बारे में, उनका जन्म का वर्णन शिलालेख में कर दिए थे कि कहाँ उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 47 है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण जो है उनका जो है निधन को कहा गया है। जब मरे थे तो उनको कहाँ दफनाया गया था, कहाँ रखा गया था? तो कुशीनगर में ही वह मरे थे, तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 48 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब हुआ कि उपदेश जो है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला उपदेश जो है कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा फ्रेंड्स। अगर नौकरी लेनी है, एग्ज़ाम पास करनी है तो देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 50 है कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो यह राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था। ये कहाँ है? तो यह बिहार में है फ्रेंड्स, यह बिहार में है, यह बिहार के जगह है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 51 है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है।
फ्रेंड्स याद रखेंगे 54 क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी भगवान बुद्ध ने जितना उपदेश दिए थे, अच्छा अच्छा जो भी बात कहे थे, जो भी उपदेश दिए थे, उनको जो लिख दिया गया, संग्रहित कर दिया गया, उस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। याद रखेंगे, यह भगवान बुद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देगा कि त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो यह भगवान बुद्ध से संबंधित है। उनका जो है जो भी उपदेश दिए उनका संग्रह है उसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, कब से? तो गुप्त काल से ही वह कलांकित है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी भगवान बुद्ध को दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। तो मस्ट भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57 है फ्रेंड्स हमारा कि नव नालंदा महावीर किस लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपना जो है उपदेश दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। मस्ट भी आई, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाए? तो कुमार गुप्त ने ही उसको संस्थापक है बनवाए थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो यह गुप्त काल में जो है, गुप्त युग में ही यह स्थापना कर दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? तो यह विक्रमशिला है। वहाँ पे ज़्यादा भगवान बौद्ध शिक्षा ज़्यादा मिलता था, यानी देश विदेश के लोग जो है वहाँ पे बौद्ध शिक्षा लेते थे। कहाँ? विक्रमशिला में। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो प्राचीन काल से, मध्यकाल इतिहास से और आधुनिक काल इतिहास से बना के लाऊं। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।